हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं 8:30 बजे से। आज मौसम काफ़ी बढ़िया है और भाविका के पापा गए ऑफिस, भाविका भी उठ गई है और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। मैंने सोचा आज का ब्लॉग मॉर्निंग से। मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया आलू के पराठे, साथ में दही है और चाय। भाविका देख रही है टीवी, कार्टून। उठ के इसका यही काम होता है। सारा काम निपट चुका है एंड नाउ आई एम फ्री। तो अब मैं 2-4 रील्स बनाऊंगी अपने इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए कह रहे। और ये ना पहनते पहनते धड़क गया था तो मैंने सोचा छोड़ो, कौन सा कोई देखने आ रहा है। और भाविका भी नहा चुकी है और वो अभी चिप्स खाने में बिजी है। उसने नाश्ते में मतलब पराठा इतना खाया नहीं था, 2 टुकड़ी खाई थी इतनी सी, बाकी उसने खाया नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी एंड देन हम रील्स बनाएंगे। मैं अभी ना जस्ट बैठी ही थी, मतलब हम सोच रहे थे कि रील बनाएंगे मैं और भाविका। तो हमारी मतलब पड़ोस वाली आंटी हैं, वो भाविका के लिए कंजक पूजा का प्रसाद लेके आई हैं। दिस इज भाविका का है, ये भी भाविका का है। वाओ एंड कटोरी ग्लास एंड दिस इज प्रसाद, फ्रूटी एंड देखो छोटी सी प्यारी सी क्लिप एंड एप्पल। जब हम छोटे थे ना तो हमें भी ये सब मिलता था और हम इतने खुश होते थे ना, इतना खुश होते थे। हमारे मतलब गांव में वो देते थे, क्या कहते हैं, पैसे वगैरह देते थे। और जो सामान लेना था हमें बोलते थे कि लो अपना पैसे पकड़ो और आप लेके आ जाना। अच्छा खोलूं? खोलूं? और ये भाविका को उन्होंने दक्षिणा दी है। अब ना ये देखो ड्राई फ्रूट्स ऐसे पैक होके आते हैं। पर अब हमारे बच्चे वो चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। गांव में बढ़िया होता था यार कि जब स्कूल जाते टाइम हम लोग सुबह तैयार होते थे तो उस टाइम सब लोग पूजा करके हमें स्कूल भेजा जाता था। एंड अब हम पता नहीं बचपन इतनी जल्दी कैसे इतनी जल्दी बचपन कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। देखो देवी जी सारा सामान चेक करने पे लगी हुई है। ये यहाँ फेंक दिया, थैला ढूंढ रही है इसमें क्या है। ये कंजक प्रसाद दोस्तों, ये प्रसाद अब दोबारा मिलने वाला नहीं है हमें। ये मेरी भाविका के लिए आया है क्योंकि हमारा बचपन तो बीत चुका है और बहुत याद आता है बचपन में जब हम लोगों को भी यहाँ से पूजा जाता था। और अब अकेले इतना मतलब मुझे इतना अजीब लगता है ना कभी कभी। मैंने भी नवरात्रे की हरियाली रखी है, उपवास रखे हुए हैं। तो भाविका के पापा के पास आज टाइम नहीं था तो वो पूजा करके नहीं गए घर से। मैंने मतलब हल्के खाली सुबह दिया बत्ती और पाठ किया था। बाकी कल सुबह हम लोग पूजा करेंगे, हरियाली तोड़ेंगे। मेरे मायके में ना इसके बाद मेरे मायके में ना नवरात्रि ख़त्म होने के बाद हमारी इष्ट देवी है माँ चंडिका, तो उसका मेला लगता है। रात के टाइम माता की डोली मंदिर से आती है और रात भर वहाँ मंदिर में आरती कीर्तन पूजा वगैरह होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग देवी दर्शन देती है और वापस अपना मतलब जो गांव में छोटा सा एक मंदिर है उसमें वापस चली जाती है। और ना हम लोग जब छोटे थे तो इतना एंजॉय करते थे। अब पता अब जाने का टाइम भी नहीं है। परसों 6 तारीख को
मंदिर में मेला है फिर से, और ना बहुत बहुत याद आती है मतलब उन सब चीज़ों की ना। और इतनी जल्दी बचपन बीत गया, पता ही नहीं चला। वो सब चीज़ें छूट गई। अकेले अकेले ना इतना कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मैं बहुत बहुत वीक पड़ जाती हूँ सब चीज़ों को लेके। फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो है माँ चंडिका कि जो सिचुएशन को संभाल देती है, सब कुछ ठीक कर देती है। पर मेरा ऐसा मन होता है ना, जब उसको सब पता है कि क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी, और पहले बताती क्यों नहीं है कि भाई ऐसा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ भी होने वाला है तो संभल जाओ। मैं ना घर पे मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है ना कभी कभी, मतलब मैं बोलना भी किससे है कि मैं परेशान हूँ। इसके पापा बिजी रहते हैं, मम्मी को मैं बताती नहीं जानबूझ के, क्योंकि मम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाती। दीदी औरों से बोलो, उन लोग का भी अपना है यार, हर किसी की अपनी फैमिली है, हर कोई अपनी फैमिली के साथ बिजी है। और मेरा जब ओवर हो जाता ना तो मैं दिन भर पड़ी रहती, मैं खाना पीना भी छोड़ देती हूँ। फिर उस दिन मेरे से वो चीज़ भी नहीं होती। सॉरी दोस्तों, इंसान थोड़ा थोड़ा कभी इमोशनल हो जाता है लाइफ में। वैसे मैं ऐसे कभी इमोशनल रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं बहुत फ़नी लड़की हूँ। मेरी हीरोइन क्या कर रही है ये देखो, सारे क्लिप इसमें डाल के एक कोबड़े पे चिपका रखा है। नो बेबी नो, ऐसे नहीं करते। और यहाँ सारा सामान फैला दिया है कमरे में, देखो बेड के क्या हाल कर रहे हुए हैं। और ये फ़ैन ना, ये सीरियसली बताऊँ, अभी परसों इसको हमने ठीक करने के लिए वो बंदा बुलाया था। उसने बोला इसमें खराबी कुछ नहीं है, उसने एक इसके बगल का जो पेज वो ढीला हो रखा था तो उसने वो टाइट किया, उस दिन वो बढ़िया चला। आज फिर से वो आवाज़ करने लग गया। अब बताओ इसका इलाज क्या करें? बदलवाना ही पड़ेगा। बस हम बदलवा इसलिए नहीं रहे हैं इसको, क्योंकि अब 1 महीने बाद सर्दी आने वाली है, 1-1.5 महीने में सर्दी आ जाएगी, तो तब तक भी मतलब इस पर बदल के क्या फ़ायदा है। सोच रहे अगर अगले साल तक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लगवा लेंगे। और हमारे पास वो भी पड़ा हुआ है, क्या कहता है, टेबल फैन भी पड़ा हुआ है, पर वो घर पे है गांव में, उसको हम यहाँ लेके नहीं आए। तो शायद अगर कभी हम गांव जाएंगे तो उसके बाद मैं उसको लेके ज़रूर आऊँगी, क्योंकि वो फालतू पड़ा हुआ है घर में, उसका कोई यूज़ नहीं है। घर में ये वाले फ़ैन लगे हुए हैं, सीलिंग फ़ैन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है घर में, तो उसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगी। और अभी 1 बज गए हैं और अब मैं खाना बनाऊँगी। और खाने में मैं आज दाल चावल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये प्रसाद वगैरह भी खा लिया है, और मैं रोटी बनाने का ही सोच रही हूँ। देखो मैडम जी आज फुल मस्ती में। नो नो नो, खाते नहीं है बाबू, इसको खाते नहीं है क्यूटी। ग्लास में डालते हैं उसको। भाविका आई लव यू। हाँ पीटी पीटी नहीं, आई लव यू। दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं, भाविका सो गई थी, उसके साथ फिर मैं भी सो गई। मैंने बनाया है मंचूरियन, ये सूखे बॉल्स बनाए हैं मंचूरियन, और ये ग्रेवी है, और ये ग्रेवी इसको बहुत पसंद है। और अभी हम लोग टीवी देख रहे हैं, इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और मैंने मंचूरियन आज इस खुशी में बनाया है क्योंकि मेरे भाई ने कल गाड़ी ली है अपने लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं ऋषिकेश तो जा नहीं पाई, इसलिए घर पे ही मैं सेलिब्रेट कर लेती हूँ, तो इस खुशी में मैंने मंचूरियन बनाया। तो दोस्तों अभी समय हो गया 7:30 और अब मैं बना रही हूँ डिनर। तो चलिए एंड करते हैं आज का ब्लॉग और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।